तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस बोर्ड का कनेक्शन करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि इस बोर्ड का कनेक्शन किस तरह किया जाता है। इससे पहले दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मैं करता हूं, क्योंकि आज मेरे YouTube पे 1K सब्सक्राइब यानी कि 1000 सब्सक्राइब आप लोग के सपोर्ट से पूरा हो चुका है। तो चलिए आज हम लोग इसी खुशी में इस बोर्ड का कनेक्शन बहुत ही डिटेल में सीख लेते हैं। एक एक का सीखेंगे कि इस बोर्ड का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। यहाँ पे मेरे पास 5 पिन सॉकेट और स्विच, ये है मेरे पास रेगुलेटर, और ये आपको एक बड़ी सी स्विच भी दिख रही होगी। तो चलिए हम लोग इसका कनेक्शन स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से इस बोर्ड का कनेक्शन किया जाता है। तो चलिए पहले हम लोग इसको इस तरह से रख देते हैं। अब इस तरह से रखने के बाद हमें देखना है कि इस बोर्ड में कितनी स्विच लगी है। तो यहाँ पे 1 2 3, तो 3 स्विच लगी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कि जो हमारे बोर्ड में स्विच लगी हुई है सभी के एक एक पॉइंट को आपस में कनेक्ट करना। तो चलिए हम लोग कनेक्ट करके देखते हैं। अब इसके वायर को कवर को हटाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे इसको पहले अच्छी तरह से कनेक्ट कर देते हैं, इसको आपस में स्विच को। अब इतना कनेक्ट करने के बाद ये भी हमारे पास एक स्विच है, तो इसको भी हम लोग इसी में एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो अब इतना कनेक्शन करने के बाद हमारे पास ये जो एक 5 पिन सॉकेट और एक 2 पिन सॉकेट है, इन दोनों को हम लोग इस स्विच से इसमें कर देंगे। तो चलिए इसको भी फटाफट कर लेते हैं। और ये हमारे पास एक रेगुलेटर है, इसको हम लोग फैन चलाने वाले हैं इससे, और साथ में हम लोग इसको स्विच से भी करेंगे। तो इसका वाला वायर जो है ये वाला इसमें कनेक्ट कर देते हैं हम लोग पहले। इसको इसमें कनेक्ट करने के बाद अब हम लोग इन दोनों सॉकेट को स्विच से करेंगे। तो चलिए इसको भी वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब हम लोग इसके यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। इसको अच्छी तरह से टाइट करने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। अब दोनों को एक ही स्विच से करना है, तो इसलिए हम लोग इसको भी इसमें मिला देंगे। चलिए इसको भी मिला देते हैं। तो इसको इसमें कनेक्ट कर देते हैं पहले, और इसको हम लोग इसमें कनेक्ट करेंगे। चलिए, और साथ में हम लोग इसको स्विच से करने वाले, तो यहाँ से इसमें भी पहले वायर को ले लेते हैं, साथ में इसको भी इसी में कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से वायर को लपेट कर इसमें पहले कनेक्ट कर देते हैं, और इसको हम लोग इस स्विच से करेंगे तो इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे बोर्ड का कनेक्शन हो चुका है। अब जो हमारे फैन का 2 वायर आएगा, तो उसमें से एक वायर को हम लोग इसमें कनेक्ट कर देंगे, और जो दूसरा वाला वायर बचेगा हम लोग उसको इसमें या इसमें कनेक्ट कर देंगे। और जो हमारे घर में 2 वायर्स, एक न्यूट्रल और एक फेज वाला वायर आता है, तो फेज वाले वायर को हमेशा हम लोग स्विच में कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे हमने आपस में शॉर्ट किया था, इसमें या इसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं। और जो न्यूट्रल वाला वायर होता है उसको इसमें या इसमें कनेक्ट कर देंगे, यानी कि जो फैन वाला एक वायर होगा उसको, और जो लाइन वाला एक न्यूट्रल फेज होगा उसको, दोनों को आपस में मिलाकर इसमें या इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह हमारे बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।